हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, उत्तराखंड के प्रसिद्ध मेलों के बारे में हम जानेंगे। और उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध मेले हैं उन्हें मैंने दो भागों में बांटा है। ठीक है, एक बार हम कुमाऊं के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानेंगे और दूसरे उसमें हम गढ़वाल के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानेंगे। ठीक है, कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध मेले जो हैं उनको 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन 6 डिस्ट्रिक्टों के अकॉर्डिंग हमने बांटा है, तो उससे हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला आता है अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के प्रसिद्ध मेलों के बारे में हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट आता है गणनाथ मेला। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि गणनाथ मेला जो है वो कौन से जिले में लगता है। तो याद रखना, गणनाथ मेला जो है वो कौन से जिले में लगता है, अल्मोड़ा जिले में लगता है। ठीक है, और मेले का जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है, अल्मोड़ा के जो गणनाथ है उसमें इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और मेला लगता है, मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, यह मेला जो है वो अल्मोड़ा के गणनाथ मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, गणनाथ मेला। ठीक है, सेकंड अल्मोड़ा का जो प्रसिद्ध मेला है वो है स्यालदे बिखौती मेला। हर कोई इस मेले के बारे में जानता ही होगा। और इस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, अल्मोड़ा के दोरहाट ब्लॉक में होता है। ठीक है, अल्मोड़ा जिला का एक ब्लॉक है दोरहाट, वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और मेले का जो आरंभ है वो कब से होता है, कत्यूरी शासनकाल से। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन सा मेला जो है वो कत्यूरी शासनकाल से चला आ रहा है। तो याद रखिएगा कौन सा है, स्यालदे बिखौती मेला। ठीक है, और मेला लगता है, मेला कब लगता है, प्रतिवर्ष बैसाख माह में। ठीक है, प्रतिवर्ष जो है हर साल बैसाख के माह में यह मेला लगता है। ठीक है, बाद जो अल्मोड़ा का थर्ड मेला आता है वो आता है सोमनाथ मेला। ठीक है, सोमनाथ मेला जो कि मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, रानीखेत के मासी नामक क्षेत्र में होता है। ठीक है, रानीखेत से कुछ ही दूर मासी नामक एक स्थान है, वहाँ पर ये सोमनाथ मेला लगता है। ठीक है, और मेला कब लगता है, बैसाख माह में लगता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी कि सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, रानीखेत के मासी नामक क्षेत्र पे लगता है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, अल्मोड़ा आता है। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर का आता है सावणी मेला। ठीक है, सावणी मेला, इस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में होता है। ठीक है, अल्मोड़ा का प्रसिद्ध जागेश्वर धाम है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। और मेला कब लगता है, प्रतिवर्ष सावन मास में। सावणी मेला है तो सावन में ही लगेगा। ठीक है, तो सावणी मेला कहाँ लगता है, याद रखिएगा जागेश्वर धाम में लगता है। और डिस्ट्रिक्ट पूछे तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा आता है, अल्मोड़ा आता है। ठीक है, तो ये 4 प्रसिद्ध मेले थे जो कि अल्मोड़ा में लगते हैं। पहला है याद रखना है आपको गणनाथ मेला, दूसरा याद रखना है स्यालदे बिखौती मेला, तीसरा है सोमनाथ मेला और चौथा है सावणी मेला। ठीक है, इसके बाद उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध मेलों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे फेमस है यहाँ का चैती मेला, जिसे बाला सुंदरी मेला भी कहा जाता है। ठीक है, और मेले का जो आयोजन है वो काशीपुर के बाल सुंदरी देवी में आयोजित होता है। ठीक है, और मेले का जो आयोजन है काशीपुर में एक बाल सुंदरी का मंदिर है, वहां पर यह मेला लगता है। ठीक है, और मेला कब लगता है, चैत माह में। ठीक है, चैत के महीने में यह मेला लगता है। और कहाँ लगता है, काशीपुर के बाल सुंदरी मंदिर में लगता है, इसीलिए इसे बाला सुंदरी मेला भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा मेला आता है अटारिया मेला। ठीक है, अटारिया मेला, अटारिया मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में होता है। ठीक है, रुद्रपुर जो कि उधम सिंह नगर के अंदर आता है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, तो अटारिया मेला कहाँ लगता है ये भी याद रखिएगा, उधम सिंह नगर में लगता है। ठीक है, और चैती मेला या बाला सुंदरी मेला वो भी उधम सिंह नगर में लगता है। उसके बाद आता है बागेश्वर के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, बागेश्वर के प्रसिद्ध मेले, तो बागेश्वर के प्रसिद्ध मेले में सिर्फ एक ही मेला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है उत्तरायणी मेला। ठीक है, मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, बागेश्वर के सरयू नदी व गोमती नदी के तट पर। ठीक है, इस मेले का जो आयोजन है वो बागेश्वर के सरयू व गोमती नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है, और मेला कब लगता है, मकर संक्रांति पर लगता है। ठीक है, और इस मेले को घुघुतिया मेला भी कहा जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर यह मेला लगता है और कहाँ लगता है, बागेश्वर में लगता है। ठीक है, कुली बेगार प्रथा से इस मेले को जोड़ लीजिए, तब आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुली बेगार प्रथा का जो अंत था वो भी इसी जगह पे हुआ था,
तो उत्तरायणी मेले से इस चीज को कनेक्ट कर लीजिएगा कि जो उत्तरायणी मेला है वो कहाँ लगता है, बागेश्वर जिले में लगता है। ठीक है, बाद आते हैं चंपावत के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, चंपावत जिले के प्रसिद्ध मेलों के बारे में हम जानेंगे। तो पहला आता है पूर्णागिरि मेला। पूर्णागिरि मेला जो कि काफी फेमस मेला है और इस मेले का जो आयोजन है वो टनकपुर के पूर्णागिरि मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और मेला लगता है चैत व असोज माह में। ठीक है, एक मेला 2 बार आयोजित होता है, एक तो चैत के महीने में होता है और दूसरा कौन सा होता है, असोज का महीने में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और यह मेला जो है वो लगभग 30 से 40 दिन तक यह मेला चलता है। ठीक है, सेकंड आता है बग्वाली मेला। ठीक है, बग्वाली मेला जिसे देवी धुरा मेला या आषाढ़ी मेला भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि आषाढ़ी मेले का जो आयोजन है वो कौन से जिले में होता है, तो चंपावत जिले में होता है। ठीक है, और मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, बराही देवी मंदिर जो कि चंपावत में स्थित है, वहाँ पर बग्वाल मेला लगता है। ठीक है, और मेले की विशेषता क्या है, इस मेले में जो है पाषाण युद्ध होता है। ठीक है, इस मेले में पाषाण युद्ध यानी कि जो पत्थरों का युद्ध होता है वो इस मेले में खेला जाता है। ठीक है, तो पत्थरों का जो युद्ध है, ठीक है, वो कौन से मेले में खेला जाता है, तो आप याद रखिएगा देवी धुरा मेले में खेला जाता है। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर का मेला आता है चंपावत का मानेश्वर मेला। ठीक है, मानेश्वर मेला जो है वो मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, चंपावत के मायावती आश्रम में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, चंपावत के मायावती आश्रम में मानेश्वर मेला लगता है। ठीक है, मानेश्वर और मायावती ये दोनों चीज़ों को आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि मानेश्वर मेला जो है वो कहाँ लगता है, मायावती आश्रम में लगता है, और मायावती आश्रम जो है वो कहाँ है, चंपावत में है। ठीक है, उसके बाद आता है लड्डी धुरा मेला। ठीक है, लड्डी धुरा मेला जो है उस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, बाराकोट के पंपा देवी मंदिर में होता है। ठीक है, बाराकोट के पंपा देवी मंदिर में होता है जो कि कहाँ पर स्थित है, चंपावत में स्थित है। ठीक है, आपको चंपावत डिस्ट्रिक्ट से 4 मेले याद रखने हैं। पहला तो फेमस है पूर्णागिरि मेला, उसके बाद बग्वाल और आषाढ़ी मेला या देवी धुरा मेला भी जिसे कहा जाता है, उसके बाद मानेश्वर मेला और चौथा है लड़ी धुरा मेला। ये आपको याद रखने हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, उसके बाद आता है नैनीताल के प्रसिद्ध मेले। ठीक है, नैनीताल के प्रसिद्ध मेले की अगर बात करें तो नैनीताल में जो है 2 प्रसिद्ध मेले लगते हैं मुख्यतः। वैसे पहला आता है सीतावनी मेला। ठीक है, सीतावनी मेला की अगर बात करें तो इस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, सीतावनी मंदिर नैनीताल में होता है। ठीक है, इस मेले का आयोजन कहाँ होता है, सीतावनी मंदिर जो कि नैनीताल में स्थित है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है और यह मेला जो है वो माता सीता को अर्पित होता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा मेला आता है वो आता है जिया रानी मेला। ठीक है, और जिया रानी मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, नैनीताल के रानी बाग नामक स्थान पर होता है। ठीक है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट आता है लेकिन काठगोदाम से कुछ ही दूर पे रानी बाग एक जगह स्थित है। ठीक है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपको रानी बाग दिया जाए या हो सकता है आपको काठगोदाम दिया जाए। ठीक है, तो जिया रानी मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है, नैनीताल के रानी बाग नामक स्थान पे होता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल आ गया और वैसे काठगोदाम से कुछ ही दूर पे जो है रानी बाग नामक स्थान स्थित है, वहाँ पर यह मेला लगता है। ठीक है, तो नैनीताल से आपको 2 चीजें याद रखनी है, पहला है सीतावनी मेला और दूसरा है जिया रानी मेला। ठीक है, उसके बाद आता है पिथौरागढ़ जिला। ठीक है, तो पिथौरागढ़ के जो प्रसिद्ध मेले हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है, जौलजीबी मेला है। ठीक है, जौलजीबी मेला जो है काफी फेमस मेला है पिथौरागढ़ का। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन ये आता है कि जौलजीबी मेला जो है वो कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ जिले में लगता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेले का जो आयोजन है वो जौलजीबी में काली एवं गौरी नदी के संगम पर होता है। ठीक है, तो काली और गौरी नदी का जो संगम है वो कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, तो कहाँ होता है, जौलजीबी में होता है। ठीक है, और मेला लगता है प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर में। ठीक है, मेला कब लगता है, प्रतिवर्ष यानी कि हर साल जो लगता है 14 से 19 नवंबर में लगता है। ठीक है, तो जौलजीबी मेला आपको याद रखना है कि जौलजीबी मेला जो है वो कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ जिले में लगता है और काली एवं गौरी नदी के तट पर यह मेला आयोजित होता है। ठीक है, उसके बाद आता है थल मेला। ठीक है,
थल मेला पिथौरागढ़ जिले में आयोजित होता है और इस मेले का जो आयोजन है वो बालेश्वर थल मंदिर पिथौरागढ़ में होता है। ठीक है, इस मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? बालेश्वर थल मंदिर में होता है। ठीक है, और बालेश्वर थल मंदिर कहाँ है? अगर एग्जाम में आए तो आपको याद होना चाहिए कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले में है। ठीक है, और मेला लगता है कब लगता है? बैसाखी के दिन लगता है। ठीक है, मेला जो लगता है वो कब लगता है? बैसाखी के दिन लगता है। ठीक है, थल मेला यानी कि पिथौरागढ़ काफ़ी फेमस है थल जगह, तो आपको थल इससे याद रखना है कि जो थल मेला लगता है वो कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, उसके बाद आता है बौराड़ी मेला। ठीक है, बौराड़ी मेला की अगर बात करें तो मेले का जो आयोजन है वो कहाँ होता है? सेम देवता मंदिर जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, वहाँ ये मेला लगता है। ठीक है, और मेला लगता कब लगता है? यह मेला जो है वो दीपावली के 15 दिन बाद शुरू होता है। ठीक है, तो बौराड़ी मेला आपको याद रखना है कौन से देवता के मंदिर में लगता है? सेम देवता के मंदिर में लगता है, और जो कि कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और यह मेला जो है वो कब लगता है? दीपावली के 15 दिन बाद यह मेला शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद एक मेला और है, वो है नाग पंचमी मेला। ठीक है, नाग पंचमी मेला जो है वो कहाँ लगता है? वो भी पिथौरागढ़ जिले में लगता है। ठीक है, तो ये 4 मेले आप याद रखिएगा। पहला आता है जौलजीबी मेला, उसके बाद आता है थल मेला, उसके बाद आता है बौराड़ी मेला, उसके बाद आता है नाग पंचमी मेला। ठीक है, ये मेले आपको याद रखना है। और थल मेले की अगर बात करें तो थल मेले की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1940 को इसकी मेले की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जब लोग वहाँ पर जलियांवाला बाग दिवस मना रहे थे, तो इसीलिए तब से वहाँ पर जो है थल मेला लगाया जाता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो ये थे कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध मेले जिनके बारे में आज हमने जाना। ठीक है, तो कल हम जानेंगे गढ़वाल मंडल के प्रसिद्ध मेलों के बारे में। तो इसी के साथ जो ये वीडियो है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।